कर लो। नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में हम अनुशासन के बारे में चर्चा करेंगे। अनुशासन अंग्रेजी के शब्द डिसिप्लिन का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है मिलिट्री ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन, नियमबद्धता, सिख दंड, दमन आदि। डिसिप्लिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है शिष्य या चेला। यह अनुशासन का सीधा अर्थ है आज्ञा के अनुसार चलना। अनुशासन दो शब्दों के मिलने से बना है, अनु एवं शासन। अनु का अर्थ है पीछे तथा शासन का अर्थ होता है आज्ञा। अतः आज्ञा से पीछे चलना अर्थात आज्ञा का पालन करना ही अनुशासन कहलाता है। सरल शब्दों में अनुशासन से तात्पर्य प्रशिक्षण अधिगम की उस प्रक्रिया से है जो बालक की वृद्धि एवं विकास में सहायता प्रदान करता है। अनुशासन का मुख्य उद्देश्य बालकों को उन व्यवहार प्रतिमानों को सिखाना है जो समाज एवं संस्कृति द्वारा मान्य होते हैं, जिनसे बालकों के सामाजिक समायोजन में सहायता मिलती है। अनुशासित बालक समाज एवं राष्ट्र के अमूल्य निधि होते हैं, जिसके कारण देश सफलता की सीढ़ियों को पार करता हुआ अपने विकास का परचम संपूर्ण विश्व में लहराता है। अनुशासन का अर्थ अधिकांश लोग गलत लगाते हैं तथा वे कठोर दंड को ही अनुशासन समझते हैं, परंतु यह एक भूल है। कठोर दंड अनुशासन का प्राय नहीं है। कठोर दंड से तो बालक के कोमल मन मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कठोर दंड बालक को उद्दंड, आक्रामक, क्रोधी, तानाशाही या विद्रोही बना सकता है। दंड के भय के कारण बालक भले ही ऊपर से शांत चुपचाप रहते हों, परंतु उनके मन में बदले की भावना हिलोरे लेती रहती है। वह भीतर ही भीतर ईर्ष्या की अग्नि में जलता रहता है। फलते हुए कभी कभी इतना अधिक घृणित एवं अप्रत्याशित कार्य कर बैठता है जिसकी कभी आशा तक नहीं की जा सकती। एक बिल्कुल सीधा साधा बालक, निश्चल बालक वैसे कार्यों को अंजाम दे देता है जिसकी कभी उस बालक द्वारा की जाने की कल्पना तक नहीं की जा सकती। इसका प्रमुख कारण है कठोर दंड। कठोर दंड के भय से बालक ऊपर से शांत एवं भोला भाला बना रहता है, परंतु उसके मन में बदले की भावना जहरीले नाग के तक की भांति डसने के लिए आतुर रहती है। यह स्थिति अधिक घातक होती है। इसीलिए अनुशासन का अर्थ कठोर दंड है, ऐसा मानना सरासर गलत है। मनोवैज्ञानिकों ने बालकों में अनुशासन से संबंधित अनेक अध्ययन किए हैं तथा इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि बालकों को बाल्यावस्था से ही अनुशासित रहना सिखाना चाहिए। नैतिक मूल्यों के बारे में भी बताना चाहिए। नैतिक मूल्यों की शिक्षा देनी चाहिए। उन्हें केवल आदेशात्मक तथ्य बताकर अनुशासन की पालना करना नहीं सिखाना चाहिए, बल्कि उन्हें प्यार से समझाना चाहिए कि किसी कार्य को क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। जब कार्य एवं कारण से संबंध स्थापित हो जाएगा तो बालक स्वतः ही अच्छे बुरे, उचित अनुचित, भले बुरे के बारे में जान जाएगा। बाल्यावस्था में बालक जो कुछ सीखता है उसकी अमिट छाप उस पर पड़ जाती है, जो उसके व्यक्तित्व में भी झलकता है। अनुशासन को समझने के लिए इसकी जो विधियां हैं उनके बारे में भी जानना आवश्यक है। तो जो अनुशासन की विधियां हैं उसमें प्रमुख है प्रभुत्व विधि, प्रजातांत्रिक प्रविधि, अनुमतिपूर्ण प्रविधि। प्रभुत्वात्मक प्रविधि। अनुशासन की इस प्रविधि में बालकों को अनुशासित करने के लिए कठोर नियमों का पालन कराया जाता है। यदि बालक समाज द्वारा मान्य नियमों एवं नैतिक मूल्यों को नहीं सीख पाता अथवा उसका उल्लंघन करता है तो उसे कठोर दंड दिए जाते हैं। यदि बालक नैतिक मूल्यों और आदर्शों को सीख लेता है अथवा उसका कोई प्रशंसनीय कार्य करता है तो उसे पुरस्कार भी नहीं दिया जाता और ना ही प्रशंसा के दो मीठे बोल बोले जाते हैं। व्यक्तित्व विकास की इस दृष्टि से इस विधि द्वारा अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाना अनुचित है, क्योंकि इससे बालक बाह्य तौर पर भले ही दंड और भय के कारण भोला भाला बना रहे, सदाचार का आचरण प्रदर्शित करे, परंतु उनके मन में प्रतिशोध की ज्वाला भड़कते रहती है और मौका पाते ही वह आक्रामक हो जाते हैं। प्रभुत्वात्मक प्रविधि एक तरफा होती है। इसका परिणाम भले ही अल्प समय के लिए सुखद हो, परंतु दीर्घ काल में जाकर दुखदायी होता है।
अनुमतिपूर्ण प्रविधि। अनुशासन की ये प्रविधि भी बालकों को अनुशासित करने की दिशा में अधिक सफल उपयुक्त विधि नहीं है। यह विधि सर्वाधिक लचीली और ढीली विधि है। इस विधि के द्वारा माता पिता एवं संरक्षक बालकों को अनुशासित करने के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करते हैं और न ही उन पर अपना नियंत्रण ही रखते हैं। माता पिता बालक को उनकी मर्जी एवं इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र कर देते हैं। वे बालकों को समाज द्वारा मान्य मूल्यों और व्यवहारों को भी नहीं सिखाते, न ही ये बताते हैं कि बालक से समाज की क्या क्या अपेक्षाएं हैं। बालक को अनुशासित रहने के लिए बाध्य नहीं किया जाता और न ही अनुचित व गलत कार्य करने पर दंडित ही किया जाता है। अतः बालक अनुशासित रहने की बजाय बिगड़ जाता है। अतः स्पष्ट है कि माता पिता बालकों को शिक्षा देने के लिए उन्हें नैतिक मूल्यों को सिखाने के लिए सही दिशा निर्देश नहीं देते हैं। ऐसी स्थिति में बालक अपने मन से अथवा अन्य बालकों को देखकर उन्हीं की तरह व्यवहार करना सीख जाता है। अनुमतिपूर्ण अनुशासन तो किसी भी प्रकार का अनुशासन नहीं है, क्योंकि इससे बालकों को किसी प्रकार का दिशा निर्देशन नहीं मिलता है और न ही उन्हें अन्यायपूर्ण कार्य करने पर दंडित ही किया जाता है। इस कारण बालक नैतिक मूल्यों एवं सामाजिक व्यवहारों को जान ही नहीं पाता है। प्रजातांत्रिक प्रविधि। अनुशासन की यह विधि उपयुक्त, श्रेष्ठ एवं महत्वपूर्ण है। इस विधि में माता पिता बालकों को जिन नैतिक मूल्यों एवं समाज द्वारा मान्य व्यवहारों को सिखाते हैं उसके बारे में बताते भी हैं। उनकी अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में भी बताते हैं, उससे संबंधित तर्क भी देते हैं। वे नैतिक मूल्यों को सिखाते समय ये अवश्य बताते हैं कि ऐसा क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। यदि बालक ऐसा अपेक्षित व्यवहार नहीं करेगा तो इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अतः यह विधि बालकों एवं माता पिता के बीच आपसी विचार विमर्श, सोच आदि पर निर्भर करता है, जिसके कारण बालक शीघ्र ही समाज द्वारा नैतिक मूल्यों को मानने के लिए सहर्ष तैयार हो जाता है। यदि बालक कोई अनुचित एवं गलत व्यवहार करता है तब माता पिता बालक को कठोर दंड नहीं देते हैं, बल्कि उसके बुरे नतीजों और परिणामों के बारे में उसे बताते हैं और प्यार से समझाते भी हैं कि उन्हें दोबारा इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। अतः प्रजातांत्रिक प्रविधि द्वारा अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाना आदेशित पद्धति न होकर निर्देशित पद्धति का ही एक रूप है। जब बालक कोई अच्छा एवं प्रशंसनीय कार्य करता है तो उसे पुरस्कृत भी किया जाता है। इतना ही नहीं, समय समय पर बालक के व्यवहार का अनुमोदन भी किया जाता है। फलतः बालक का व्यक्तिगत, सामाजिक और पारिवारिक समायोजन सही बना रहता है। यदि एक बालक दूसरे बालक से खिलौना छीनने का प्रयास करता है तो माता पिता बालक को खिलौना छीनने से रोकता है, उसे ये बात प्यार से बताता है। उसके द्वारा खिलौना छीन लेने पर दूसरे बालक को बहुत अधिक कष्ट होगा, पीड़ा होगी, वह बालक रोने लगेगा। वैसे भी ये खिलौना दूसरे बालक का है, इसलिए हमें दूसरों की चीज़ नहीं छीननी चाहिए। इससे बालकों में नैतिकता का विकास होगा। प्रजातांत्रिक अनुशासन में पुरस्कार एवं दंड दोनों का ही प्रयोग किया जाता है, परंतु दंड की तुलना में पुरस्कार पर अधिक जोर दिया जाता है। दंड भी अधिक कठोर नहीं दिए जाते हैं, न ही बालकों को हतोत्साहित करने के लिए भी प्रेरित किया जाता है। गलत कार्य करने पर बालकों को डांटा फटकारा जाता है और हल्के फुल्के दंड भी दिए जाते हैं, जिसका प्रमुख उद्देश्य बालकों की अनुचित एवं गलत कार्य को रोकना होता है। धन्यवाद।